ट्रंप के 5 बड़े लक्ष्य और ईरान की सर्वाइवल स्ट्रेटजी, मिडिल ईस्ट की इस जंग का डबल विन एंड। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की ये जंग अब 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी है और अब तक का सबसे अजीब सीन सामने आया है। अमेरिका और इजराइल पूरे 1 महीने से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप सोशल मीडिया पर सेना वापस बुलाने की लिस्ट तक बनाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने चुपचाप एक इंटरव्यू में मान लिया, हमें एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, ईरान की सरकार शायद बच जाए। और सबसे दिलचस्प बात, इस जंग के आखिर में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका इजराइल भी खुद को विजेता माने और ईरान भी खुद को विजेता समझे। आखिर ये हो कैसे रहा है? चलो पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ देखते हैं। सच कहें तो ईरान को काफी नुकसान हुआ है। कमांड सिस्टम लगभग टूट चुका है। सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही दिन मारे गए। उनके उत्तराधिकारी भी टारगेट किलिंग में खत्म कर दिए गए। नए लीडर अब तक सामने नहीं आए। कहा जा रहा है कि वो भी घायल हैं। इजराइल के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान के लगभग 75% से 80% लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चर और डिफेंस इंडस्ट्री तबाह कर दी गई है। जमीन पर हालात ऐसे हैं कि ईरानी सैनिक पुलों के नीचे छिपकर मिसाइल चला रहे हैं क्योंकि उन्हें आसमान से डर लग रहा है। कमांडर खुद आगे आकर निगरानी कर रहे हैं क्योंकि सैनिक फायर करने से डर रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ईरान हर दिन मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर रहा है। होर्मुज जलडम भूमध्य अब भी ब्लॉक है और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हिल चुकी हैं। तो सवाल ये है, सरकार गिराना इतना मुश्किल क्यों हो गया? एक इजरायली अधिकारी ने साफ कहा, ईरान का क्षेत्रफल इजराइल से 80 गुना बड़ा है, लगभग आधा यूरोप जितना। इतने बड़े देश की दशकों से बनी सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ एयर स्ट्राइक से गिरा देना बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने भी मान लिया, सिर्फ हवाई हमले से क्रांति नहीं लाई जा सकती, जमीन पर बदलाव चाहिए और वो भी ईरान के लोगों से। सीधी भाषा में, हम उसके कारखाने तो तोड़ सकते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं गिरा सकते। अब ईरान की सोच समझो। उनके हिसाब से जब तक तेहरान में उनका झंडा लहरा रहा है, जब तक सरकार कायम है, तो वो इस जंग में जीत रहे हैं। नए नेता ने फारसी नववर्ष पर कहा, दुश्मन अंदर से टूट रहा है और हम पहले से ज्यादा एकजुट हैं। यही है जियोपॉलिटिक्स की असली गेम। एसिमेट्रिक विक्ट्री अमेरिका और इजराइल चाहते हैं खतरे को पूरी तरह खत्म करना, लेकिन ईरान का लक्ष्य है सिर्फ जिंदा रहना। और अगर वो बच गया तो अमेरिका इजराइल की रणनीति फेल मानी जाएगी। अब ट्रंप की बात करें, उन्होंने अपने 5 बड़े लक्ष्य बताए। पहला, मिसाइल क्षमता खत्म करना। दूसरा, डिफेंस सिस्टम को तोड़ना। तीसरा, नेवी और एयरफोर्स को कमजोर करना। चौथा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। पांचवा, अपने सहयोगियों की रक्षा करना। ध्यान दिया, इनमें कहीं भी सरकार बदलना शामिल नहीं है। ट्रंप की रणनीति साफ है, मैं तुम्हारी ताकत तोड़ दूंगा, तुम्हें 10 साल पीछे धकेल दूंगा और मेरा काम खत्म। कौन शासन करेगा इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बस उनका बिजनेस और रास्ते सुरक्षित रहें। इजराइल के लिए उन्होंने बड़ा खतरा कम कर दिया। हिजबुल्लाह कमजोर पड़ा, ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमता को नुकसान हुआ। ट्रंप के लिए कम लागत में मिडिल ईस्ट को रीशेप किया और अब वो अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया, हॉर्मुज जलडम भूमध्य की सुरक्षा उसे इस्तेमाल करने वाले देश खुद करें, अमेरिका नहीं। अब ईरान, भारी नुकसान, हजारों लोगों की मौत, आर्थिक तबाही। लेकिन अगर इस जंग से सरकार और मजबूत हो गई तो वो फिर भी एक बड़ा खिलाड़ी रहेगा। असल सच्चाई क्या है? ये एक ऐसी जंग है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत की कहानी बना रहे हैं। नेतन्याहू को उम्मीद थी ईरान में जनता विद्रोह करेगी।